G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। जय श्री राम दोस्तों, जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि आज का वीडियो G20 के ऊपर है। जो इवेंट चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सक्सेसफुली पूरे देश विदेश में हमारा नाम हो रहा है। और जितने भी हमारे मेहमान आ रखे हैं यहाँ पर, सभी देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे एकदम मंत्र मुक्त हो गए हैं इस वेलकम को देख के। लेकिन हमारे ही देश के कुछ अपोजिशंस के लीडर, या कह लीजिए नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे पुरानी है, वो इस इवेंट का बाइकआउट कर रही है। और उनके शहजादे राहुल गांधी जो इस समय विदेश में है, विदेश में जाके फिर वो विदेश की धरती से इंडिया के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इस तरीके के इवेंट, जब इतने महत्वपूर्ण इवेंट देश के अंदर हो रहे, इतने बड़े, उस पर वो फिर बाहर चले गए, फिर कहते हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री बना। बाकी तो लोगों की समझ के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि भाई इसी समय राहुल गांधी को क्यों जाके बाहर बोलना पड़ा कि भाई इस तरीके का। चलो देखते हैं इस डिबेट पर। ये डिबेट नव भारत नाउ चैनल से डिबेट है इसी के ऊपर, तो चलो देखते हैं। और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के लास्ट में। को छोड़ नहीं सकते हैं क्या सियासत के लिए, या सब कुछ पॉलिटिक्स है देश से ऊपर भी? देखिए राकेश जी, सरकार की आलोचना को आप देश की आलोचना बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं भी भारत की, हिंदुस्तान की आलोचना की हो, ऐसा एक भी शब्द, एक भी वाक्य बता दिया जाए। लेकिन ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में अगर कुछ बोल दिया जाता है तो वो हिंदुस्तान की आलोचना है, देश की आलोचना है। इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है पांडे जी, इस सोच में बदलाव लाने की, पॉलिटिक्स में बदलाव लाने की नहीं जरूरत है कि विदेश में जाकर देश के लिए जो गौरव का दिन है उस दिन जाकर आप इस तरीके से टिप्पणियां करिए। आपका विरोध है, आप लड़ाई लड़िए सरकार से, देश में रहकर लड़िए ना भाई। देश के लिए आवाज उठाने का दिन हर दिन शुभ है, हर क्षण शुभ है। अच्छा, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर रहे हैं क्या? वो देश की बात कर रहे हैं कि देश में जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खतरे में है। हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है? कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम? हुआ ना उपचुनाव, जीता ना विपक्ष कई जगहों पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है। हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने मणिपुर देखा है, उसकी तो चर्चा करेंगे। अरे राजस्थान भी हुआ है ना। मैं यहाँ पर मणिपुर या राजस्थान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान और ना एक घटना को दूसरी घटना से जस्टिफाई कर सकते हैं। आप तो उधर मत जाइए प्लीज। मणिपुर गलत था, उसकी सबने आलोचना की, लेकिन ये आज मणिपुर की चर्चा करने का दिन नहीं है। बोलने ही नहीं देंगे ना आप। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ सर। तो जवाब लीजिए ना। आपने पूछा कि कहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हुआ, हमने कहा कि मणिपुर उदाहरण है जहां पर कि 355 भी लगा, केंद्र सरकार के हाथ में। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि व्यवस्था थी। नहीं, मैं बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है? क्या राजस्थान भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है, हाँ या नहीं?
बलात्कार की घटना तो मिनटों में हो रही है देश में, लेकिन सिस्टम कोलैप्स होने की घटना, लेकिन मुद्दा सिर्फ मणिपुर बनेगा। सुरक्षा बल मौजूद हो, जहां पुलिस से खींच करके एक जाति के समूह का व्यक्ति दूसरे जाति समूह की महिला को नंग परेड कराता हो, ऐसा क्या राजस्थान में हो रहा है? क्या राजस्थान में सरकार उसका साथ दे रही है? अरे क्या पश्चिम राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अवधेश जी, मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा, लेकिन अवधेश जी एक बात प्रेम जी की, इन्हें मणिपुर दिखाई दे रहा है। एक तो आज मैं मणिपुर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं करना चाहता। की बात नहीं, डेमोक्रेटिक संस्थान की। अरे तो डेमोक्रेसी बंगाल में नहीं है क्या, या वहां पर काउंट नहीं करेंगे? अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि प्रेम जी बता रहे हैं कि शुभ बात करने के लिए हर क्षण अच्छा होता है, तो अशुभ और अमंगल बात राहुल गांधी करते हैं तो उनके लिए हर क्षण शुभ होगा। जब देश के लिए अशुभ और अमंगल बात करना है और उसका समर्थन देने अगर प्रेम कुमार जी इस पर आ रहे हैं, जिसमें इस समय हम बात कर, जिनको इस समय भी उनको मणिपुर और बाकी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म है, माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है, दलित पर अटैक हो रहा है, वो सच नहीं है। जब सच नहीं है, इसको साबित करने के लिए आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, तो आप मणिपुर और फलाने जगह जाते हैं। राहुल गांधी इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 2017 से उन्होंने बोलना शुरू किया, 2017 से 2023 तक विपक्ष के मारे विदेश की किसी सरकार ने जो अधिकृत रूप से है उनकी बात का समर्थन नहीं किया। तो जब बार बार आप एक बात बोलने जाते हैं, आपको समर्थन नहीं मिलता है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का 100% फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप ब्रिटेन में लौट के आए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दुनिया को दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं भारत के साथ मैं मिलकर के कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्रिटेन में बोल के आए थे ना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। देखिए, आज सुनिए भाई, ऐसा है, अब आपने तर्क दिया, मेरा भी तर्क सुन लीजिए। इस समय दुनिया ये कह रही है कि G20 को भारत के नेतृत्व में ज्यादा G20 का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। भारत ने बताया है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान ज्यादा समावेशी, ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। इसीलिए उसने 125 ग्लोबल साउथ का सम्मेलन बुलाया, फिर अफ्रीकन यूनियन को दिया। तो जो देश छोटे छोटे देशों की आवाज उठा रहा हो, जो देश महिलाओं के इंपावर के लिए सम्मेलन कर रहा हो, जो देश विपक्ष और सत्ता पक्ष को छोड़ करके 60 शहरों में 220 सम्मेलन कर रहा हो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर और देश और लोकतंत्र विरोधी हो सकता है? तो ये तो प्रमाण दुनिया के सामने हुआ है। तो इस प्रमाण के विरुद्ध आपके पास कुछ नहीं है, तो आप बार बार बोलने जा रहे हैं। देखिए, आपने डिबेट, मुझे समझ नहीं आता किस तरह का पोजीशन है। जब भारत का नाम हो रहा है तो उसी पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कुछ कि भाई तुमने इंडिया को भारत क्यों बना दिया? अरे भारत में है तो भारत ही बनेगा ना। तो इसलिए इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि सब कुछ उस समय वहां पर जो है भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये सारी चीजें जो इनविटेशन कार्ड है उनमें भी है और सब चीजों में लिखा है। तो अपोजिशन को, खास करके कांग्रेस को, यही है कि आपने भारत क्यों बोला, भारत क्यों बोल रहे हो? अरे कमाल है यार, भारत इंडिया एक ही है, लेकिन कौन समझा इसको? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।